नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कबीर साहित्य पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं एवं आलोचनात्मक ग्रंथों को ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल इसे याद करिएगा 2-4 बार देख करके, क्योंकि निश्चित रूप से अगर कोई परीक्षा है आपकी और उसका थोड़ा सा भी अस्तर होगा तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है ना। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है लेखक या संपादक और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, या आप उसे कह सकते हैं टीका या आलोचनात्मक ग्रंथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जो टीका लिखी या आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, उसका शीर्षक था कबीर ग्रंथावली। तो ग्रंथावली बोले सर, कबीर की ग्रंथावली सुंदर है। सुंदर है माने श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा कि कबीर की ग्रंथावली सुंदर है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास ने लिखा। दूसरे रचनाकार हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इन्होंने भी जो कबीर साहित्य पर टीका लिखा इसी शीर्षक से लिखा, यानी कि कबीर ग्रंथावली। ठीक है ना। तो माता की ग्रंथावली, माता की ग्रंथावली, माता की ग्रंथावली, यानी कि माता जी ने भी कबीर ग्रंथावली लिखा। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं किसके माता की ग्रंथावली, बोले कबीर के माता की ग्रंथावली। कबीर के माता की ग्रंथावली, यानी कि माता प्रसाद गुप्त ने क्या लिखा, कबीर ग्रंथावली लिखा। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगले रचनाकार हैं डॉक्टर पारसनाथ तिवारी। और पारसनाथ तिवारी जी ने भी जो कबीर साहित्य पर टीका लिखी उसका शीर्षक दिया कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली। अब यहाँ पर देखिए, बोले पारसनाथ की क्या है, बोले सर पारसनाथ की कबीर ग्रंथावली। पारसनाथ की कबीर ग्रंथावली। ठीक है ना। अब आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि कबीर पर कबीर ग्रंथावली लिखने वाले जो 3 रचनाकार हैं, जिनमें श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त और तीसरे हैं पारसनाथ तिवारी, तीनों रचनाकारों ने एक ही शीर्षक से यानी कि कबीर ग्रंथावली लिखी है। ठीक है ना। तो कबीर साहित्य पर जो टीका लिखी या आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा वो कबीर ग्रंथावली शीर्षक से लिखा है। कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, ठीक है ना, बिल्कुल एक आप क्लू बनाइएगा। और क्लू क्या आपको बनाना है कि कबीर की ग्रंथावली बोले कहाँ है, बोले पास में है। पास में, पास माँ, पास माँ है ना। जैसे आप कहते हैं पुस्तक कहाँ है, तो पुस्तक पास में है, तो ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा को आप जान लीजिएगा। तो कबीर की ग्रंथावली बोले सर पास माँ है, पास माँ। पा फार पारसनाथ तिवारी, सा फार श्याम सुंदर दास, मा फार माता प्रसाद पांडे। ठीक है ना। इसको जब दिमाग में बैठाएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। छोटा सा ट्रिक है कि कबीर की ग्रंथावली कहाँ पे है, बोले पास में है। पा फार पारसनाथ तिवारी, मा फार बिल्कुल माता प्रसाद गुप्त और सा फार श्याम सुंदर दास। पासमा पासमा पासमा, इसे ध्यान में रखिएगा। और नहीं कुछ है तो आपके दिमाग में तो आता ही है कि पारसनाथ की माता ने क्या किया, सुंदर कबीर की ग्रंथावली लिखा। पारसनाथ की माता ने सुंदर कबीर की ग्रंथावली लिखा। तो पारसनाथ, माता प्रसाद गुप्त और श्याम सुंदर दास तीनों ने क्या लिखा है, कबीर ग्रंथावली शीर्षक से कबीर पर यानी कबीर साहित्य पर टीका लिखी है या आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। ठीक है। चलिए, अगले जो आप देख पा रहे हैं रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। इन्होंने कबीर साहित्य पर जो टीका लिखी उसका शीर्षक था कबीर वचनावली। कबीर वचनावली। अब कैसे आपके दिमाग में बैठेगा कि अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी ने कबीर की वचनावली लिखी है, तो आपको थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल धार्मिकता के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, प्रवेश लेना पड़ेगा, है ना। आपको पता है कि रामायण में दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। तो अयोध्या की एक वचन थी, है ना, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन किसकी प्रसिद्ध है, बोले सर वचन की बात करेंगे तो अयोध्या की। वचन तो अयोध्या की। तो अयोध्या फार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर पर कबीर वचनावली लिखा है। क्यों? क्योंकि अयोध्या की वचन जो है बड़ी प्रसिद्ध है ना, फेमस है। आप लोग जानते हैं कि प्राण चला जाता है लेकिन वचन नहीं जाती है, तो इसे ध्यान में आप रखिएगा। अयोध्या की वचनावली, वचनावली फार कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कबीर साहित्य पर लिखा है। ठीक है। चलिए, अगले जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने कबीर साहित्य पर टीका लिखा कबीर शीर्षक से।
कबीर। बोले कबीर पर, बोले कबीर तो कबीर पर लिखने वाले हजार हैं, कबीर पर हजार हैं, हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे ध्यान में बैठाइएगा और कोशिश करिएगा, निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा, जो ग्रंथ लिखा, टीका लिखा, आलोचना लिखा, कबीर। कबीर नाम से हजार है, कबीर नाम से हजार हैं, हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि हजारी प्रसाद जैसे विद्वान की अगर बात की जाए, इतिहासकार की बात की जाए, साहित्यकार की बात की जाए, तो बिल्कुल उनका देखा जाए दृष्टिकोण तो कबीरदास पर केंद्रित था। और लोग कहते हैं कि कबीर के, है ना, इतना ज़्यादा प्रेम के चक्कर में, है ना, नहीं तो बहुत आगे जा सकते थे, ठीक है ना। तो उन्हीं के पीछे, उन्हीं के इनका दृष्टिकोण जो था कहीं न कहीं संकुचित सीमित हो गया, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार, इतिहासकार, विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कबीर साहित्य पर आलोचना लिखा, संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद। अब इसे कैसे दिमाग में रखेंगे, तो हम जब भी हम लोग पढ़ते हैं, हम आपको यही बताते हैं कि राम कुमार की बात जब भी आए तो राम के कुमार यानी कि लव कुश को दिमाग में रखिएगा। तो लव कुश के लिए क्या थे, बोले लव कुश के लिए कबीर तो एक संत थे, संत कबीर थे। राम के कुमार के लिए संत कबीर थे और संत का, कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद, ठीक है ना। तो आप दिमाग पे शामिल कर लीजिएगा संत का रहस्य। राम कुमार के लिए क्या है, बोले संत का रहस्यवाद। राम कुमार के लिए संत का रहस्यवाद, संत फार संत कबीर और रहस्यवाद फार कबीर का रहस्यवाद। इन दो शीर्षकों से जो कबीर के साहित्य पर ग्रंथ लिखा गया, टीका लिखी गई, आलोचना लिखी गई, वो बिल्कुल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि राम के कुमार क्या करते हैं, बोले संत का रहस्यवाद, संत का रहस्यवाद जानते हैं, संत का रहस्यवाद रखते हैं, है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा और निश्चित रूप से आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगले जो विद्वान हैं, रचनाकार हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ठीक है ना। इन्होंने कबीर के साहित्य पर जो टीका लिखी, कबीर मीमांसा, कबीर मीमांसा। अब कैसे दिमाग में आएगा, तो बोले तिवारी की मीमांसा, तिवारी की कबीर मीमांसा। कबीर मीमांसा किसकी, बोले तिवारी की। तो तिवारी फार रामचंद्र तिवारी, मीमांसा कबीर की मीमांसा, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, रामचंद्र तिवारी। और एक रचना आपको और मिलेगी, मीमांसा उसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे कबीर मीमांसा, वहाँ पे आपको मिलेगा तुलसी मीमांसा। अब तुलसी मीमांसा किसकी है, बोले सर तुलसी, तुलसी मीमांसा उदयभान की है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। कबीर की मीमांसा रामचंद्र तिवारी, कबीर की मीमांसा रामचंद्र तिवारी और तुलसी की मीमांसा की बात की जाएगी तो उदयभान, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए अगले जो रचनाकार हैं वो है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, है ना। और इन्होंने जो कबीर के साहित्य पर ग्रंथ लिखा, कबीर साहित्य की परख। कबीर साहित्य की परख कौन करेगा, तो बोले पा से परशुराम पा से परख, पा से परशुराम पा से परख। कबीर साहित्य की परख परशुराम, पा से परशुराम पा से परख। परख कौन करेगा, बोले परशुराम। तो परशुराम की परख बड़ी बेजोड़ है, तो बेजोड़ है तो कबीर के साहित्य पर परख करते हैं, इसे ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले जो रचनाकार हैं डॉक्टर रघुवंश जी, और डॉक्टर रघुवंश जी की बात करें तो कबीर के साहित्य पर इन्होंने लिखा कबीर एक नई दृष्टि। कबीर एक नई दृष्टि, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा। डॉक्टर रघुवंश, रघुवंश की क्या है, बोले रघुवंश की एक नई दृष्टि है, रघुवंश की दृष्टि एक नई है, यानी कि डॉक्टर रघुवंश जी ने क्या लिखा, कबीर एक नई दृष्टि। तो रघुवंश की दृष्टि एक नई है, नहीं है, नई है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो कबीर एक नई दृष्टि शीर्षक से इन्होंने क्या किया, कबीर साहित्य पर टीका लिखा है, आलोचना ग्रंथ लिखा है, ठीक है। चलिए अगले जो रचनाकार आप देख पा रहे हैं गोविंद त्रिगुणायत। अब बात करें गोविंद त्रिगुणायत की, तो इन्होंने कबीर के साहित्य पर लिखा कबीर की विचारधारा, है ना। बिल्कुल कबीर की विचारधारा, बोले क्या है, बड़े भैया कबीर की विचारधारा ऐसी वैसी नहीं है, है ना। अगर आपको कबीर की विचारधारा देखना है तो गोविंद से मिलिए। गोविंद त्रिगुणायत की विचारधारा श्रेष्ठ है, गोविंद की विचारधारा श्रेष्ठ है, यानी कि गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की विचारधारा, है ना। अब क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे ना कि त्रिगुण से कौन है, बोले त्रिगुण से युक्त तो कबीर की विचारधारा, है ना। कबीर की विचारधारा त्रिगुण से युक्त है, त्रिगुण त्रिगुण त्रिगुणायत, ध्यान में रखिएगा। गोविंद त्रिगुणायत, कबीर की विचारधारा त्रिगुण से युक्त है, त्रिगुण ने, है ना। इसको बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए
अगले जो रचनाकार हैं डॉक्टर रामजी लाल हैं। अब रामजी लाल जी की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा, साहित्य लिखा कबीर पर, कबीर दर्शन। अब टीका किया कबीर दर्शन, है ना। अब आप लोग बिल्कुल इसको व्यवहारिक जीवन में जोड़िएगा। हम लोग क्या करते हैं, बोले रामजी लाल का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो रामजी लाल की बात आ गई। रामजी लाल बिल्कुल क्या है, टीकाकार हैं। दर्शन की बात आती है तो कबीर दर्शन, ये ध्यान में रखिएगा, कबीर दर्शन, रामजी लाल कबीर दर्शन, ठीक है ना। और जब आगे जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य को देखेंगे तो वहाँ पर मानस दर्शन होता है। तो मानस से किसका दर्शन करते हैं, मानस से, मन से हम लोग श्री कृष्णलाल का दर्शन करते हैं, मानस से कृष्णलाल का, और कबीर दर्शन रामजी लाल का। तो रामजी लाल कबीर दर्शन, मानस दर्शन कृष्णलाल, कृष्णलाल, है ना। तो देखिए रामजी लाल हैं, वहाँ पे कृष्णलाल हैं, बस दिमाग में रखिएगा, है ना। तो ये ध्यान में अगर आप बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले जो साहित्यकार हैं भूदेव सिंह, और भूदेव सिंह ने क्या लिखा, कबीर वांग्मय, 3 भागों में लिखा गया है कबीर वांग्मय। तो देखिए देव की बात करेंगे तो भूदेव, भूदेव, भूदेव माने पृथ्वी पर, देव का क्या है, वांग्मय है, उसकी वांग की विशेषता है वांग्मय, वांग्मय, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, देव का वांग्मय, देव का वांग्मय माने कबीर वांग्मय, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और इतना अगर आप पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा तो उसको आप सही से बना ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले जो रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती जी ने क्या किया, कबीर के साहित्य पर 4 प्रकार की टीकाएं की हैं, जिनमें पहली टीका आप देख पा रहे हैं, कबीर बांस भी, कपोत भी और पपीहा भी। तो देखिए जो धर्मवीर होगा वो बांस, है ना, बांस भी होगा, कपोत होगा, पपीहा भी होगा, सब होगा जो वीर है। दूसरा है धर्मवीर, है ना, धर्मवीर जो व्यक्ति क्या होगा, धर्मवीर है ना भैया, आलोचक बनने से नहीं डरेगा, है ना। तो कबीर के आलोचक कबीर, कबीर के आलोचक कबीर ही हैं, है ना, ये धर्मवीर, धर्मवीर, है ना। अब आगे है डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन। तो प्रक्षिप्त चिंतन किसका है, बोले वीर का है। अब कौन वीर, बोले जो धर्मवीर होगा। तो धर्मवीर का 1000 प्रक्षिप्त चिंतन होता है, 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, इसे ध्यान में रखिएगा। और अगला जो इनका कबीर साहित्य पर लिखा गया टीका है वो कबीर और रामानंद की किदंतियाँ, है ना। जो व्यक्ति वीर होगा ना वो कबीर और रामानंद की किदंतियाँ लिखेगा, ठीक है ना। तो आपने मोटे मोटे तौर पर इन सभी जो लगभग कुल 11 आप रचनाकार देख रहे हैं, और 11 रचनाकारों की 11 टीकाएँ आपने देखी है, कबीर साहित्य पर लिखी गई हैं और परीक्षा में पूछी जाती रही है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। एक बार ससरे तौर पर इसको आप देखिए तो आपने क्या देखा, देखा कि कबीर की ग्रंथावली, बोले पास में है, कबीर की ग्रंथावली पास में है, पास माने पारसनाथ तिवारी, सा से श्याम सुंदर दास, माँ से माता प्रसाद पांडे। कबीर की ग्रंथावली पास में है, पास में। या आप ये भी कह सकते हैं कि माता, किसकी माता, बोले पारसनाथ की माता ने सुंदर कबीर की ग्रंथावली लिखी, ऐसे बैठाइएगा। अयोध्या में कबीर की वचनावली प्रसिद्ध है, कबीर वचनावली, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिअवध। हाँ, कबीर, कबीर शीर्षक से तो 1000 टीकाएं लिखी गई हैं, कबीर शीर्षक से 1000 टीका माने हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान में रखिएगा। राम के कुमार, संत कबीर का रहस्यवाद, संत कबीर का रहस्यवाद राम का कुमार, और कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, मीमांसा तिवारी, है ना। अब पा से परशुराम, पा से परख, परशुराम चतुर्वेदी, कबीर साहित्य की परख, तो पा से परशुराम, पा से परख। डॉक्टर रघुवंश, एक नई दृष्टि, रघुवंश की नई दृष्टि, रघुवंश की एक नई दृष्टि, है ना। अब बिल्कुल त्रिगुणायत, है ना। कबीर की विचारधारा में 3 गुण हैं, कबीर की विचारधारा में 3 गुण हैं। रामजी लाल का दर्शन, कबीर दर्शन रामजी लाल का, है ना। भूदेव वांग्मय, वांग्मय, भूमि पर देव का वांग्मय, भूमि पर देव का वांग्मय। और धर्मवीर की बात करें तो बाँच, है ना, बाँच कपोत पपीहा, धर्मवीर, धर्म का वीर, बाँच कपूत पपीहा है, कपीहा है, कबीर के कबीर आलोचक हैं, बिल्कुल धर्मवीर, धर्मवीर, धर्मवीर कबीर के कबीर आलोचक है। और 1000 क्या करते हैं, प्रक्षिप्त चिंतन करता है धर्म का वीर, और धर्म कबीर क्या करता है, कबीर और रामानंद की किदंतियाँ करता है। तो कहने का आशय है कि इन सभी क्लू और ट्रिक की सहायता से आप इन सभी जो टीकाएँ हैं, रचना आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, उसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।